हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। बेसिकली दोस्तों हम लोग सॉइल पे दो चीजों पे स्टडीज करते हैं, एक अपर सरफेस ऑफ द सॉइल एंड सेकेंड जो है हमारा अंडरग्राउंड ऑफ द सॉइल। जो अंडरग्राउंड ऑफ द सॉइल के बारे में स्टडीज करते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। देखिए दोस्तों, बेसिकली फाउंडेशन के बारे में अगर हम लोग समझे तो फाउंडेशन एक प्रकार की एक एलिमेंट्स होती है या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर होती है, जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों फाउंडेशन में बेसिकली दोस्तों हमारे दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट बात करें तो हमारे पास शैलो फाउंडेशन आती है। सेकेंड अगर बात करें दोस्तों तो हमारे पास डीप फाउंडेशन आती है। दोस्तों शैलो फाउंडेशन के बारे में समझते हैं क्या। शैलो फाउंडेशन हम लोग छोटे स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं और स्ट्रक्चर के लोड को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सॉइल में ट्रांसफर करते हैं, जहां की हार्ड स्ट्राटा हमें हायर डेप्थ पे नहीं, हमें कुछ डेप्थ अपर सरफेस, सॉइल के अपर सरफेस से कुछ डेप्थ पे ही हमको अगर हार्ड स्ट्राटा मिल जाए दोस्तों तो हम शैलो फाउंडेशन का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा डीप फाउंडेशन में नहीं होता है। हार्ड स्ट्राटा कुछ काफी डेप्थ के बाद मिलती है, वो भी हो सकता है नहीं मिलेगी दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। और डीप फाउंडेशन दोस्तों वहां हम लोग लूज सॉइल में यूज करते हैं दोस्तों, जिसका सॉइल में बेयरिंग कैपेसिटी, हमारा जो बेस का बेयरिंग कैपेसिटी है दोस्तों, रेजिस्टेंस से हमारा नहीं मिलती है, कुछ डेप्थ के बाद जाने पर हमें मिलती है दोस्तों, वहां पे हम लोग डीप फाउंडेशन यूज करते हैं। दूसरी थ्योरेटिकली बात करें दोस्तों, हम लोग तो हैवी स्ट्रक्चर को, लोड को सॉइल में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि ब्रिज में यूज किया जाता है, जैसे रिवर, कोई भी रिवर जहां पे आपका वाटर से रिलेटेड हो दोस्तों, वहां पे क्या है कि सॉइल हार्ड स्ट्राटा नहीं मिल पाती दोस्तों, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डीप फाउंडेशन यूज करते हैं। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या बोले हैं ये दोनों के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। सॉइल में सर एक साइंटिस्ट है हमारे, तरजागी। क्या नाम है? तरजागी। देखिए दोस्तों, तरजागी ने उन्होंने कहा कि अगर डेप्थ बाय विड्थ का रेशियो अगर 1 से कम हो या इक्वल हो दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलेंगे शैलो फाउंडेशन। लेकिन एस्कम्पटन यहां इन्होंने, तरजागी यहां क्या बोले हैं तो यहां तरजागी क्या बोले कि डेप्थ अपॉन में विड्थ का रेशियो अगर 1 से क्या है, ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डीप फाउंडेशन। एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था एस्कम्पटन। उन्होंने क्या बोला दोस्तों कि डेप्थ अपॉन में विड्थ का रेशियो, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दोस्तों, डेप्थ अपॉन में विड्थ का रेशियो अगर 2.5 से कम है या इक्वल है, दैट इज कॉल्ड द शैलो फाउंडेशन। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एस्कम्पटन यहाँ ने क्या बोला उन्होंने कि अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन में विड्थ का रेशियो जो है दोस्तों अगर 2.5 से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड द डीप फाउंडेशन। चलिए यहां तो हम लोग समझे कि शैलो डीप क्या है। बेसिकली फाउंडेशन इंजीनियरिंग में दो चैप्टर होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा चैप्टर होता है? फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा शैलो फाउंडेशन, सेकंड होता है डीप फाउंडेशन। तो हम लोग अलग अलग वीडियोस में पार्ट करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों शैलो फाउंडेशन, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डीप फाउंडेशन। लेकिन शैलो फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि फाउंडेशन कितनी टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या है दोस्तों। यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो फाउंडेशन दो चीजों पे, दो बेसिस पे मान के चलो कि आपका बाटा क्या है। सबसे पहले अगर बात करें हम दोस्तों, तो होता है हमारे पास बेस रेजिस्टेंस। सेकेंड अगर बात करें दोस्तों
तो बेस रेजिस्टेंस एंड साइड रेजिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों, दो चीजों में बांटा गया है, दो बेसों पे बांटा गया है दोस्तों। अगर बेस रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, इट मींस कि सिर्फ बेस से ही हमको क्या मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। इसमें बेसिकली दोस्तों दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करें तो राफ्ट या नेट फाउंडेशन, दूसरा होता है दोस्तों इसमें फुटिंग। देखिए राफ्ट या मेट फाउंडेशन क्या है दोस्तों। राफ्ट फाउंडेशन बात करें तो सपोज दैट आपका ये एरिया है, इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना है दोस्तों। क्या है कि हैवी स्ट्रक्चर हो दोस्तों, आपका सॉइल प्रॉपर्टीज भी ठीक नहीं है, लूज सॉइल है वहां पे, है ना, लूज सैंड वहां पे है, तो आप सॉफ्ट क्ले है, उस टाइप की चीजों में आप क्या कर सकते हैं वहां पे कि इस टाइप का अगर वहां पे अपलिफ्ट प्रेशर सीपेज का भी समस्या है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि राफ्ट या मिड फाउंडेशन लगाते हैं। क्या करते हैं कि हम लोग जैसे ही फाउंडेशन के लिए हम लोग एक्सक्वेट करते हैं, वैसे राफ्ट फाउंडेशन राफ्ट के लिए भी एक्सक्वेट करते हैं। और कुछ डेप्थ में हम लोग क्या करते हैं, पूरा कॉन्क्रीटिंग करते हैं दोस्तों, पूरा कॉन्क्रीटिंग हम लोग करते हैं, इसमें पूरा कॉन्क्रीटिंग होती है दोस्तों। और बीच बीच में क्या होती है दोस्तों, हमारे कॉलम के लिए स्पेस छोड़ा रहता है, बाकी में पूरा कॉन्क्रीटिंग रहती है दोस्तों। दैट इज कॉल्ड द राफ्ट फाउंडेशन। अगर फुटिंग की बात करें दोस्तों, तो फुटिंग में समझते हैं दोस्तों कि कितनी टाइप्स की होती है। आइए, फुटिंग में बेसिकली 5 टाइप्स की होती है दोस्तों। सबसे पहले अगर देखते हैं हम लोग तो आइसोलेटेड फुटिंग। सेकंड जो हमारे पास है कंबाइंड फुटिंग। थर्ड जो मेरे पास है दोस्तों स्ट्रेप फुटिंग। फोर्थ है मेरे पास स्ट्रिप फुटिंग। एंड जो लास्ट है मेरे पास दोस्तों स्प्रेड फुटिंग। आप समझते हैं दोस्तों आइसोलेटेड फुटिंग क्या है। देखिए हम लोग जो नॉर्मल अपने घरों में यूज करते हैं दोस्तों, आइसोलेटेड फुटिंग का यूज करते हैं। किस टाइप का होता है, फिगर से समझते हैं क्या है, कैसा होता है दोस्तों। कुछ इस टाइप से हमारा फाउंडेशन फुटिंग होता है दोस्तों। या तो अब ये रेक्टेंगल है, या तो आप सर्कुलर भी बना सकते हैं, या आप स्क्वायर भी बना सकते हैं दोस्तों। तो ये 3 टाइप्स का होता है, सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगल में हम इसको क्या करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग को बनाते हैं दोस्तों। समझते हैं हम कंबाइंड फुटिंग क्या है। देखिए दोस्तों, 2 फुटिंग को हम लोग क्या करते हैं कि अगर कंबाइंड कर दे दोस्तों, तो दैट इज कॉल्ड द कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का 2 शेप होता है दोस्तों, एक रेक्टेंगुलर और एक होता है ट्रेपेजोइडल। अब दोस्तों समझने की बात है कि कंबाइंड फुटिंग का यूज कहाँ करते हैं। देखिए कंबाइंड फुटिंग का यूज वहां पे करते हैं जैसे कि आपका 2 कॉलम अगर सामना सामने, मतलब दोस्तों कुछ ही डिस्टेंस पे है, नजदीक में है, 2 कॉलम्स के आपके बहुत ही नजदीक में है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंबाइंड फुटिंग का यूज कर लेते हैं। या कुछ इस टाइप सा, कुछ दोस्तों ट्रेपेजोइडल कुछ एरिया इस टाइप से हमारे पास होता है कि हमारे पास 2 फुटिंग यहाँ मान के चलिए अगर हमको बनाना है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंबाइंड ही कर देते हैं। यहाँ तो कुछ एरिया पे ही, एरिया के कारण हमको करना पड़ता है। दूसरी चीज कहीं हमारे पास है कि हमारे पास अगर नजदीक में फुटिंग है दोस्तों, तो वहां पे यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड द कंबाइंड फुटिंग। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेप फुटिंग क्या है। देखिए स्ट्रेप फुटिंग क्या है, ये भी जस्ट लाइक ए कंबाइंड फुटिंग दोस्तों। ये भी आप अगर देखो तो एक कंबाइंड फुटिंग की तरह है दोस्तों। क्या है दोस्तों कि ये हम लोग रिटेनिंग वॉल में लगाते हैं, या इन हिली एरिया पे, स्लोप एरिया पे ये हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेप फुटिंग का। बीच में क्या होता है दोस्तों, टाई बीम होता है, टाई बीम होता है दोस्तों, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट में रखे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग क्या है दोस्तों, देखिए स्ट्रिप फुटिंग का सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं दोस्तों, क्या है फिगर इसका।
स्ट्रिप फुटिंग कुछ बोले दोस्तों कि एक कंटिन्यूअस में होता है दोस्तों। अगर कंटिन्यूअस में बात करें जो कि वॉल की लोड को सॉइल में ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग इट मीन्स कंटिन्यूअस फुटिंग। ओके, चलिए बात करते हैं स्ट्रिप फुटिंग का। स्प्रेड फुटिंग क्या है दोस्तों? देखिए, स्प्रेड मतलब होता है बिखरना, आप भी समझ रहे हो। देखो दोस्तों, ये फाउंडेशन है हमारा, इसको मैंने क्या किया कि स्प्रेड करने लगा दोस्तों। कुछ इस टाइप की फुटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? स्प्रेड फुटिंग। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए सारा चीज दोस्तों के टाइप्स ऑफ फुटिंग क्या है दोस्तों। चलिए आइए समझते हैं आगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलो फाउंडेशन। अब हम लोग डिक्लेयर पढ़ेंगे, क्लियर पढ़ेंगे कि क्या है सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन, चलिए दोस्तों अब सैलो फाउंडेशन हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सैलो फाउंडेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इट मीन्स अगर हम इसके बारे में अगर हम कहना चाहे दोस्तों सैलो फाउंडेशन के बारे में, तो बेसिकली इसका लार्ज एरिया होता है दोस्तों, बहुत सारा इसमें टॉपिक होते हैं। लेकिन आप दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप टॉपिक को समझना दोस्तों है क्या, इसमें आप कहानी समझेंगे हम, इसके अंदर क्या कहानी है दोस्तों, इसके अंदर किस किस चीज का कहानी है, क्या क्या बात है, हर चीज समझेंगे दोस्तों। बस समझने की कोशिश करना। दूसरी चीज दोस्तों, मेडी जी का क्या है कि नोट्स मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दिया हूं दोस्तों। वहां पे इंडियन क्लासेस, आप अगर आपके पास एप्स है तो आप एप्स डाउनलोड करके वहां पे इंडियन क्लासेस का आप सर्च करेंगे तो वहां पे आ जाएगी दोस्तों। वहां पे मैंने मेडी जी का सॉइल फाउंडेशन का, अगर हम बात करें सैलो फाउंडेशन का, तो वहां पे मैंने पीडीएफ डाल दिया है दोस्तों। वहां से आप ले लीजिएगा और वहां से आप या तो नोट्स या तो पढ़ सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी में आप पीडीएफ निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि कहानी क्या है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन में दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रही कोविड-19 को लेकर दोस्तों। इसका कोई इलाज नहीं है। आप ध्यान रखें एक चीज को कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें दोस्तों, यही मेरे पास इलाज है अभी। दूसरी दोस्त मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि आप ये ना समझे दोस्तों कभी इंस्टीट्यूट बंद है, क्लास बंद है, कॉलेज बंद है तो अभी आराम करते हैं फिर पढ़ेंगे दोस्तों, नहीं, ये आपके लिए हानिकारक होगा दोस्तों। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपके पास खाली दिमाग है इट मीन शैतान का घर है। आप उल्टा सीधा काम करोगे जो बिना मतलब का होगा दोस्तों। अगर आप अभी पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम में अगर 1 मंथ बाद भी एक्सटेंड हो जाएगा आने वाला एग्जाम, तब भी आपका बेनिफिट है। अगर नहीं होगा और अभी अगर पढ़ ले तो तब भी बेनिफिट हो, लेकिन आपका हर तरफ से बेनिफिट है। इसलिए आप लॉकडाउन के अंदर अपने काम पर ही ध्यान दें, अपने काम करते रहें, स्टडीज करते रहें, बस यही मेरा कहना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं सैलो फाउंडेशन की। यहाँ पे सैलो फाउंडेशन के बारे में हम लोग समझ चुके कि क्या क्या है सैलो फाउंडेशन, तरजागी और स्कम्पटन ने क्या कहा था दोस्तों। अब देखिए, अगर सैलो फाउंडेशन में सबसे पहले अगर बात करें तो फाउंडेशन की अगर पूरा बात करें तो जो फेलियर होती है 2 कैटेगरी में होते हैं, 2 क्राइटेरिया में होती है। एक सेटलमेंट क्राइटेरिया और एक होता है शेयर क्राइटेरिया दोस्तों, शेयर फेलियर। अब बात करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है एज पर द शेयर फेलियर। क्या है इंपॉर्टेंट डिफिनेशन? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एज पर शेयर फेलियर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ग्रोस प्रेशर क्या है, जिसको हम लोग क्यूजी से डिनोट करते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रोस प्रेशर क्या है? सपोज दैट ये मेरे पास फाउंडेशन है, ओके, इस पे मैंने क्या कर रहा है दोस्तों, लोड लगाए हैं हम लोग। और क्या है कि सेल्फ वेट ऑफ द फाउंडेशन और सॉइल का जो भी वेट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो भी सॉइल का वेट है, सारा वेट तीनों को अगर इक्वल कर दे दोस्तों, और जो बेस पे यहाँ पे हमारा जो लोड लग रही है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस प्रेशर।
चलिए आगे बात करते हैं डिफिनेशन। आगे की अगर बात करें दोस्तों तो नेट प्रेशर होता है दोस्तों। सेकेंड में क्या है मेरे पास, नेट प्रेशर, इसको दोस्तों क्यूएन से डिनोट करते हैं। नेट प्रेशर क्या है, देखिए दोस्तों, नेट प्रेशर को क्यूएन से अगर बात करें तो क्यूजी माइनस इफेक्टिव ओवर बर्डन प्रेशर को आप माइनस कर दोगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रेशर आ जाता है दोस्तों। नेट प्रेशर आप एक चीज समझो दोस्तों कि आपने तो ऊपर से लोड लगाया, अभी ग्रोस प्रेशर हम लोग समझे कि तीनों जो सॉइल का वेट होता है, फाउंडेशन का सेल्फ वेट होता है एंड लोड, जो ऊपर से लोड आ रहा है दोस्तों। अब नेट मतलब क्या होता है, इक्वलाइजेशन करना। अब देखिए सॉइल के पार्टिकल्स जो अंदर में है दोस्तों, फाउंडेशन के नीचे जो हमारे पास है मिट्टी, उसमें भी एक क्या है हमारे पास स्ट्रेस मिलता है दोस्तों, उससे भी एक रेजिस्टेंस मिलता है दोस्तों हमारे को। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ओवरबर्डन प्रेशर को हम लोग ग्रोस प्रेशर में अगर माइनस कर दे दोस्तों, तो हमारे कहा जाता है नेट प्रेशर। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग दोस्तों, तीसरा क्या है कि अल्टीमेट नेट प्रेशर क्या है। अल्टीमेट नेट प्रेशर, इसको हम लोग दोस्तों QNU से डिनोट करते हैं। देखिए अल्टीमेट नेट प्रेशर क्या है। अल्टीमेट मतलब पहले समझते हैं दोस्तों, अल्टीमेट इट मीन्स क्या होता है कि मान के चलो मैं अगर जिम कर रहा हूं, वहां पे मैं बंडल उठा रहा हूं दोस्तों, एक हैवी बंडल है, मैं उठाया दोस्तों, उठाया, एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि मुझे क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, मतलब उसको फिर नीचे रखना पड़ेगा दोस्तों। तो जिस टाइम पर मैं उठाया, जहां तक मैं उठाया, नीचे गिराने से पहले, फेल होने से पहले आपके पास जितना कैपेसिटी था, आपने जो उठाया, दैट इज कॉल्ड द अल्टीमेट, उसको बोलते हैं दोस्तों अल्टीमेट। अब क्या है कि नेट अल्टीमेट प्रेशर क्या है, वही बात है दोस्तों कि इफ ये हमारे पास क्या है, फाउंडेशन है, इस पे मैंने क्या किया है कि लोड लगाया है दोस्तों, ये फेलियर होने से पहले तक जितना लोड को बियर कर सकता है दोस्तों, लेकिन फेलियर होने से पहले उसी को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट नेट प्रेशर दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग, नेट अल्टीमेट प्रेशर। दोस्तों इसको हम लोग QNU से डिनोट करते हैं। देखिए अभी दोस्तों हम लोग अभी अल्टीमेट प्रेशर पढ़े थे दोस्तों, याद रखिएगा। अभी जो पिछला का टॉपिक था दोस्तों, अभी जो मैं बताया थर्ड में अल्टीमेट प्रेशर दोस्तों, इसको QU से डिनोट करता है, अभी जो मैंने बताया था। अभी जो मैं बता रहा हूँ फोर्थ में जो हमारा है नेट अल्टीमेट प्रेशर, उसको हम लोग डिनोट करते हैं QNU से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों कि नेट अल्टीमेट प्रेशर क्या है। बस कुछ नहीं है, QNU इक्वल टू अगर बात करें तो अल्टीमेट प्रेशर में से माइनस कर देंगे इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द नेट अल्टीमेट प्रेशर। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। क्या है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जिसको हम लोग QNS से डिनोट करते हैं दोस्तों। क्या है QNS, देखते हैं। देखिए नेट सेफ बोल दिया, इस मतलब सेफ करना, सेफ मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप डिवाइड कर दो, इट मीन्स कि QNS इक्वल टू, अभी जो मैंने पढ़ा QNU अपॉन में F, नेट अल्टीमेट प्रेशर को अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दे दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाता है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे सेफ बियरिंग कैपेसिटी। क्या, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इसको दोस्तों Q सेफ से भी डिनोट करते हैं हम लोग। चलिए इसमें क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, जो मैंने अभी QNS पढ़ा था, इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि QNU अपॉन में F प्लस में, ध्यान देना दोस्तों, प्लस में इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर क्या है हमारे पास, Q सेफ है दोस्तों। एक चीज और
समझते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अभी तक हम लोग क्या समझ लिए, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन एज पर द शेयर फेलियर। अब हम लोग स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। जो टॉपिक है अगला दोस्तों हमारे पास जो अगला टॉपिक है कि बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, आइए देखते हैं। डिपेंड्स बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। चलिए, देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो बियरिंग कैपेसिटी किस किस चीज पर करता है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कैसा है सॉइल का प्रॉपर्टी। बात करें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इट मीन्स बात करें दोस्तों कि सी है मतलब कोहेजन है, या फाई, या हम लोग बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल पर हम लोग यही पता करते हैं दोस्तों कि किस टाइप के प्रॉपर्टीज है, उस पर डिपेंड करता है हमारा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा वाटर टेबल, वाटर टेबल पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपके सॉइल किस सॉइल में हमारे, जैसे कि अगर सैंड में दोस्तों हमारे पास अगर वाटर है अवेलेबल, तो वहां पे बियरिंग कैपेसिटी क्या है कि 50% क्या हो जाती है दोस्तों, माइनस हो जाती है वहां पे। तो हम लोग वाटर टेबल पे इफेक्ट करता है। थर्ड बात करें तो टाइप्स ऑफ फुटिंग पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। चौथी बात करें दोस्तों तो लोड कैसा उस पर लग रहा है। बात करें तो टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड। तीसरी चीज फिफ्थ बात करें दोस्तों तो उसमें इनिशियल स्ट्रेस क्या है। और लास्ट बात करें दोस्तों तो ग्राउंड सरफेस क्या है, मतलब नेचुरल सरफेस कैसा है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है, वो भी डिपेंड करता है दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर पर। तो हम लोग बोल सकते हैं नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। तो ये डिपेंड तो दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, जो कुछ बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों कि इस चीजों क्या करती है, डिपेंड्स करती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगला जो मेरे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द शेयर फेलियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर। देखिए कितने टाइप्स के शेयर फेलियर होते हैं। देखिए बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं इसमें दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरल शेयर फेलियर। अगर सेकेंड बात करें दोस्तों तो लोकल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर। थर्ड बात करें दोस्तों तो पंचिंग शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर। चलिए बारी बारी से ध्यान देते हैं हम लोग कि जनरल शेयर फेलियर क्या है। चलिए आइए समझते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम लोग कि जनरल शेयर फेलियर है क्या। दोस्तों सपोज दैट ये मेरा क्या है, फाउंडेशन है। ओके, क्या होता है जनरल शेयर फेलियर में दोस्तों कि लोड लगने के बाद क्या होता है कि स्ट्रेस जोन कुछ इस टाइप से बनते हैं। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेस जोन। ये भी मेरे पास स्ट्रेस जोन है दोस्तों। और इसके ऊपर क्या होती है कि हैविंग होती है। हैविंग इट मीन्स बल्गिंग, मतलब आप बोल सकते हैं सॉइल सरफेस ऊपर की तरफ क्या हो जाती है, बल्गिंग, उठना ऊपर, फूलना बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी सॉइल क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं हैविंग। अगर बात करें तो इसको बल्गिंग भी हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है कि शेयर फेलियर में क्या होती है, दोनों साइड स्ट्रेस जोन बनती है जो कि ग्राउंड लेवल तक आती है दोस्तों। दूसरी बात इसमें क्या आती है, हैविंग होती है। अब समझने वाली बात क्या है, तीसरी चीज दोस्तों कि किस टाइप के सॉइल में ऐसा फेलियर होता है। बेसिकली दोस्तों ये क्या होता है कि मीडियम टू डेंस सॉइल में होता है। ठीक, अगर बात करें तो जो हार्ड स्ट्रटा,
अगर सीधा से सिंपल से बात करें तो हार्ड स्ट्रक्चर, मतलब की बात करें हम स्टीफ क्ले या डेंस सैंड में क्या होती है, पाई जाती है इस टाइप की जनरल शियर फेलियर। चलिए दोस्तों, फेलियर क्या है कि हम लोग फेलियर, अब क्या है कि इसका एक लोड वर्सेस सेटलमेंट का एक कर्व बनता है दोस्तों। क्या है देखिए, ये मेरे पास क्या है, लोड है, ये मेरे पास क्या है, सेटलमेंट है। अब देखिए किस टाइप का फेलियर होता है और कैसे होता है दोस्तों। हम लोग क्या कि लोड बढ़ा रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं आप, इधर लोड है हमारे, ये सेटलमेंट है। लोड मैंने बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे क्या आ रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, बढ़ा रहा हूँ, सेटलमेंट हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोस्तों ये डायरेक्ट फेल हो जाएगा, मतलब फाउंडेशन क्या है मेरे पास, सेटल हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे पास क्या है, फेलियर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग अगला, जो कि लोकल शियर फेलियर। दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि लोकल शियर फेलियर है क्या एक्चुअली। आइए, ये मेरे पास फाउंडेशन है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ क्या करता है कि थोड़ा सा कुछ डेप्थ पास पहले सेटल करता है। इसके बाद क्या है कि इसका जो जोन है दोस्तों, ये क्या है मेरे पास, स्ट्रेस जोन। स्ट्रेस जोन क्या है कि ये फाउंडेशन लेवल तक ही आता है दोस्तों, इसमें ग्राउंड सरफेस तक नहीं आती है। दूसरी बात, अगर ग्राउंड सरफेस तक नहीं आ रही है तो इसमें बल्गिंग भी नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि ये हमारे किस सॉइल में पाया जाता है, तो देखिए लूज सैंड या सॉफ्ट क्ले में क्या है दोस्तों कि हमारी इस टाइप का फेलियर पाई जाती है दोस्तों। अब चलिए लोड सेटलमेंट कर्व भी देख लेते हैं, कैसे हम लोग लोड लगाते हैं, कैसे फेल होता है दोस्तों। ये मेरे पास क्या है, सेटलमेंट है, ये मेरे पास क्या है, लोड है दोस्तों। अब क्या है इसमें कि आपने इसको लोड लगाया, कुछ देरी के बाद क्या है कि इस टाइप से ये फेल हो जाती है दोस्तों। किस सॉइल में मैंने बताया, लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले। इस टाइप के सॉइल में क्या होती है दोस्तों हमारे कि लोकल शियर फेलियर पाई जाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला चीज। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हम लोग एनसीसी में भी ये इस टाइप की फेलियर हम लोग पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पंचिंग शियर फेलियर क्या है। पंचिंग शियर फेलियर बेसिकली हम लोग डीप फाउंडेशन में देखने को मिलता है दोस्तों। देखिए ये मेरे पास क्या है दोस्तों, पाइल्स है, क्या करता है, सीधा सीधी ये क्या करता है, सेटल कर जाता है। क्या करता है, सेटलमेंट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड द पंचिंग शियर फेलियर। सेम चीज है दोस्तों, ये भी आपका लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले में पाया जाता है। अगर इसका कर्व की बात करें दोस्तों, तो इसका जो कर्व आती है ये क्या है कि इट मीन्स आपने क्या किया कि लोड लगाया दोस्तों, तुरंत फेल हो गया। अभी मैं पिछले देखा लोकल शियर फेलियर में कि आपने लोड लगाया तो कुछ आगे जाने के बाद कुछ इस टाइप का फेलियर हुआ था दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है कि आपने जैसे ही लोड लगाया, अब इस टाइप के सॉइल में जो फेलियर होती है, आपका लोड लगाने के बाद तुरंत ही ये दोस्तों क्या हो जाती है, फेल हो जाती है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन। चलिए आप लोग बात करते हैं, जो मेन टॉपिक है दोस्तों यहाँ से ही स्टार्ट होती है। हम लोग अभी थ्योरी देख रहे थे दोस्तों कि क्या चीज है। अब जो न्यूमेरिकल्स की पार्ट आती है दोस्तों, यहां से स्टार्ट होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। तो इसमें दोस्तों तीन टाइप्स का होते हैं जिससे हम लोग निकालते हैं।
फर्स्ट अगर बात करें दोस्तों हम लोग तो एस्थेटिक या एनालिटिकल मेथड। सेकेंड बात करें दोस्तों हम लोग तो आईएस कोड प्रोविजन, है ना। थर्ड बात करें दोस्तों तो फील्ड टेस्ट। क्या है दोस्तों? फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में दोस्तों हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट की बात करें अगर हम लोग तो प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट। सेकेंड बात करें दोस्तों हम लोग तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। और लास्ट अगर बात करें हम लोग दोस्तों तो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। दोस्तों पूरी सॉइल में, सैलो फाउंडेशन में बस हमें इतना ही पढ़ना है दोस्तों, हमारा सैलो फाउंडेशन खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो सिर्फ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एस्थेटिक या एनालिटिकल मेथड क्या है। आइए सबसे पहले हम लोग का मिशन ये है कि ये स्टार्ट करते हैं, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे, हमारा सैलो फाउंडेशन क्या है दोस्तों खत्म हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एस्थेटिक या एनालिटिकल मेथड है क्या दोस्तों। आइए देखिए, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों। एक होता है इलास्टिक थ्योरी, सेकेंड होता है मेरे पास अर्थ प्रेशर थ्योरी, तो लास्ट होता है दोस्तों प्लास्टिक थ्योरी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों। देखिए ये 3 ही चीज है, 3 ही कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों। बहुत सारे साइंटिस्ट क्या है दोस्तों कि इन पे थ्योरी दिए हैं बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए। अगर दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूं अगर हम इलास्टिक थ्योरी, तो हमें कुछ कुछ ऐसे हैं दोस्तों जो कि सिलेबस में है नहीं, जो कि पढ़ना है नहीं दोस्तों, वो भी एग्जाम में आता नहीं है, तो उसे पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं दोस्तों। जो हमारे सिलेबस में है वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं दोस्तों। तो देखिए सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें अगर अर्थ प्रेशर थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। क्या है? रेनकाइन्स थ्योरी। दोस्तों इसमें हमारे 3 आते हैं। फर्स्ट इसमें है प्लास्टिक थ्योरी में अगर देखिए तो तरजागी थ्योरी। सेकेंड में है दोस्तों एस्केम्पटन। थर्ड की बात करें दोस्तों तो मेरोफ थ्योरी। हमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेनकाइन्स थ्योरी क्या है दोस्तों। आइए समझते हैं हम लोग। देखिए रेनकाइन्स क्या बोले थे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या उन्होंने बोला कि ये मेरे पास क्या है कि एक फुटिंग है, ये मेरे पास क्या है दोस्तों एक फुटिंग है ना। उन्होंने क्या किया कि एक सॉइल का पार्टिकल्स, एक एलिमेंट यहां से उन्होंने लिया, एक जस्ट बिलो द फाउंडेशन से एक पार्टिकल्स लिया और एक साइड से लिया दोस्तों। कहां से? यहां से लिया एक पार्टिकल्स। एलिमेंट 1 बोल सकते हैं, एलिमेंट 2 बोल सकते हैं दोस्तों। अब उन्होंने क्या किया कि इस पे एक्टिव अर्थ प्रेशर लगाया, एक्टिव अर्थ प्रेशर, और इस पे क्या है दोस्तों पैसिव अर्थ प्रेशर उन्होंने लगाया।
दोनों एलिमेंट्स पे दोस्तों इन्होंने एक पे एक्टिव और एक पे पैसिव लगाया और दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद दोस्तों इन्होंने एक फाइनल इक्वेशन दिया। वो इक्वेशन है दोस्तों क्यू यू इक्वल टू गामा डी एफ 10 की पावर 4 45 डिग्री प्लस 5/2। उन्होंने हमारा एक इक्वेशन दिया है दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हैं एसएससी छोटे एग्जाम में एसएससी हो गया या फिर कोई भी कंपटीशन स्टेट लेवल को, तो उसमें यार दोस्तों इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछी जा सकती है। लेकिन ऐसे गेट आईएएस की बात करें दोस्तों तो हमारा ज़्यादातर यूज यहाँ से नहीं होती है रैंकाइन से। चलिए इनका कुछ लिमिटेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। कुछ इनका लिमिटेशन था दोस्तों। इनका क्या लिमिटेशन हो देखिए, इनका लिमिटेशन है फर्स्ट कि इफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू 0 देन, है ना, देन क्या है कि दोस्तों क्यू यू मतलब लोड भी आपका 0 होगा। सेकेंड जो था दोस्तों कि साइज एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग पे क्या है दोस्तों कि नॉट इफेक्ट बेयरिंग कैपेसिटी। कहने का मतलब है कि दोस्तों साइज एंड डेप्थ जो भी विड्थ उस पर क्या करता है, डिपेंड नहीं है कि बेयरिंग कैपेसिटी आप अगर चाहोगे कि हम डेप्थ विड्थ बढ़ा दें और बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाए, ऐसा नहीं उन्होंने माना है। थर्ड जो माना है दोस्तों कि ये सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल के लिए, इट मीन्स हाई कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल। देखिए दोस्तों बहुत लोगों की एक समझ में नहीं आती है कि कोहेजन और कोहेजन लेस सॉइल क्या है दोस्तों। देखिए कोहेजन इट मीन्स होता है चिपकना। क्ले को बोलते हैं कोहेजन, जो कि चिपकता है दोस्तों। मिट्टी का पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें कोहेजन लेस मतलब कोहेजन है ही नहीं, उसमें क्या है कि चिपकने की जो प्रॉपर्टी जो दोस्तों है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड सैंड। आप देखे होंगे सैंड में कि एक दूसरे से पार्टिकल जो है कि अलग रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन लेस। उसको हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं दोस्तों। और क्ले को, सिर्फ क्ले के अगर कोहेजन की बात करें तो उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पे रैंकाइन्स थ्योरी पढ़े। अब जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों मेरे पास, वो है तरजागी। तरजागी समझते हैं तरजागी का क्या कहानी है दोस्तों, आइए। सेकेंड में जो मेरा है दोस्तों तरजागी।